देखिए, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नींद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें और इसमें सन्निहित संरचनाओं का उल्लेख करें। आइए और हम इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ भी देता है। नींद जो है अन्य व्यवहारों की तरह एक सामान्य प्रमुख व्यवहार है जिसका न्यूरोमनोवैज्ञानिकों ने विस्तृत जो है वर्णन किया। नींद चेतना का एक परिवर्तित अवस्था है जिससे थोड़े समय के लिए व्यक्ति में शिथिलता एवं निष्क्रियता बढ़ जाती है। नींद के जो है मुख्य दो प्रकार हैं। पहला है तीव्र नेत्र गतिक यानी रैपिड आई मूवमेंट या फिर आरईएम स्लीप बोलते हैं, और दूसरा है अतीव्र नेत्र गतिक नींद, इसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट या फिर नॉन आरईएम स्लीप बोलते हैं। अतीव्र नेत्र गतिक नींद में व्यक्ति को गहरी नींद आती है और इसमें नेत्र गोलक में गति नहीं के बराबर होती है। इसमें व्यक्ति का श्वसन गति तथा हृदय गति काफ़ी धीमा होता है, उसके शरीर का रक्तचाप भी काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी तरफ तीव्र नेत्र गति नींद तीव्र नेत्र गति नींद के ठीक विपरीत होता है। इस नींद में व्यक्ति का नेत्र गोलक काफ़ी तीव्र गति होते देखने को मिलता है। इस तरह के नींद में हृदय का श्वसन गति काफ़ी तेज और अनियमित हो जाती है। व्यक्ति को गहरी नींद नहीं आती है, उससे महसूस होता है कि वो आधा सोया आधा जगा हुआ है। और क्लिटमैन जिन्होंने 1958 में इस पर रिसर्च किया, उनके अनुसार सामान्य नींद का करीब 20% जो नींद होता है ये ऐसे ही होता है। नींद के दौरान मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विद्युतीय परिवर्तन को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम द्वारा मस्तिष्क के तरंगों के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। मस्तिष्क तरंगों के पैटर्न से स्पष्ट हुआ है कि जब व्यक्ति जब आराम कर रहा हो तो वो ध्यानमग्न नहीं होता है, न तो उससे कोई कठिन कार्य हो रहा है और न ही उसके मस्तिष्क में अल्फा तरंगे बनते हैं, जो एक नियमित तथा मध्य आवृत्ति वाला तरंग जो 8 से लेकर 12 हर्ट्ज वाला होता है। उसी तरह से जब व्यक्ति पूर्णतः जगा हुआ तथा सतर्क होता है तो ईईजी द्वारा उसके मस्तिष्क से बीटा तरंग बनता है, जो प्रति सेकंड 14 से 30 चक्र अर्थात उच्च आवृत्ति वाला होता है। इस तरह के अल्फा तरंग में बीटा तरंग दोनों ही जागृत अवस्था में बनने वाले होते हैं। नींद की 5 अवस्थाएं होती हैं। इन 5 अवस्थाओं में जो अंतिम अवस्था होती है यह आरईएम की होती है, जिसमें हमने पहली अवस्था पढ़ा था। पहली अवस्था में क्या होता है कि जब व्यक्ति सोने की वजह से होता है और करीब 10 मिनट तक ये जो होता है। दूसरी अवस्था होती है 10 मिनट तक पहली अवस्था में रहने पर नींद की दूसरी अवस्था में मस्तिष्कीय तरंगों का स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आता है। द्वितीय अवस्था में थीटा तरंग से अधिक तीव्र गति से करीब 14 से 16 चक्र प्रति सेकंड की दर से मस्तिष्कीय तरंग बनने लगता है। और जो तीसरी अवस्था है, इस अवस्था में मस्तिष्कीय तरंगें बनती हैं और काफ़ी धीमी तरंगें बनती हैं, प्रति सेकेंड 1 से 2 चक्र का बनती हैं। ऐसे तरंगों को डेल्टा तरंग कहा जाता है। इस टाइम व्यक्ति जो है वो गहरी नींद में होता है और इसमें उठना जो है थोड़ा सा कठिन होता है। चौथी अवस्था में गहरी नींद की अवस्था होती है। इसमें जितने भी मस्तिष्कीय तरंगें बनती हैं उनका करीब 50% से अधिक डेल्टा तरंग होती है। तीसरी अवस्था के सामान्य अवस्था में होने पर व्यक्ति को नींद से जगाना कठिन होता है। और ये जो चारों जो अवस्थाएं होती हैं नींद की है, NERM नींद वो जो कहलाती है, और इसको हम तीसरा चौथा जो है इसको हम मंद तरंग नींद कहते हैं। पांचवा जो अवस्था है ये आरईएम नींद होती है। अवस्था NERM की पहली अवस्था में पाए जाने वाले मध्य मस्तिष्कीय तरंगें पुनः बनने लगती है। दूसरे शब्दों में इस अवस्था में पुनः ऐसी तरंगें बनने लग जाती हैं जिनकी ऊंचाई कम होती है और जो कम नियमित होती हैं। इससे डेल्टा तरंग का बनना समाप्त हो जाता है। रात के नींद में यह पहली आरईएम की अवस्था होती है जो सबसे कम अवधि अर्थात 5 से 10 मिनट की होती है। रात में बाकी समय जो प्रत्येक अवधि जो है 80 से
90 मिनट के बाद आरईएम अवस्था की पुनरावृत्ति होती है और उसकी अवधि लगभग 50 से 60 मिनट तक की होती है।